और बड़ी खबर इस समय की, कुछ ही देर में एग्जिट पोल के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे। सभी 224 सीटों के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े हम आपके सामने लेकर आएंगे। एग्जिट पोल से पता चलेगा कि अब की बार किसकी सरकार, किस रीजन में कौन से राजनीतिक दल ने बाजी मारी, और एग्जिट पोल से यह भी पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठने जा रहा है। क्या जेडीएस एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में दिखाई देगी, या फिर बजरंगबली का आशीर्वाद बीजेपी के साथ जाएगा। लेकिन मंदिर मंदिर जाने की बात, मंदिर बनाने की बात डीके शिव कुमार भी कर रहे हैं, तो क्या एक बार हाथ के साथ बजरंगबली का साथ होगा? दीपक, ये इन आंकड़ों से साफ हो जाएगा। बिल्कुल इन आंकड़ों से साफ हो जाएगा। और हम आपको एक सबसे खास बात बता दें, 224 असेंबली सीट्स हैं कर्नाटक के अंदर, और मेट्राइज ने, जैसे पिछली बार एग्जिट पोल जब किया था, नॉर्थ ईस्ट की थी, त्रिपुरा की वहां पर सीट से, मेघालय था, नागालैंड था, तब भी 100% सटीक मेट्राइज का एग्जिट पोल किया था। और इस बार भी हमने 224 की 224 असेंबली सेगमेंट पर जो मतदाताओं की लाइनें लगी, उसके बाहर जब वो वोट डालकर निकल कर आए, तो टोटल 224 यानी 224 सीटों पर सभी पर हमने ये एग्जिट पोल किया है। बिल्कुल, और अभी कर्नाटक से वोटिंग परसेंटेज आ गया है सामने, वो भी हम आपको बता दें। मेहमानों का एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, मैं फटाफट आपका तारुफ करा देती हूं, और आंकड़े के साथ साथ आकलन और चर्चा भी आगे बढ़ेगी। हमारे साथ पॉलिटिकल गेस्ट के नाम पर प्रेम शुक्ला जी जुड़ेंगे, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, महिमा सिंह जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, सत्यगोदा पाटिल जी जो है वो जेडीएस के स्पोक्स पर्सन है। लेकिन साथ ही हमारे साथ एक बहुत ही खास पैनल इस स्टूडियो में मौजूद है। प्रदीप कौशल जी सीनियर जर्नलिस्ट है, मनोज सिंह जी सेफोलॉजिस्ट है, जिन्होंने इस पूरे सर्वे को आप तक लाने में मदद की है जी न्यूज की, और आरती टिक्कू जी सीनियर जर्नलिस्ट है मेरे साथ, प्रोफेसर संगीत रागी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है जी, श्रीधर तन्वी हमारे साथ मौजूद है, और तमाम जो बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे हम ये चर्चा जारी रखेंगे। वोटिंग परसेंटेज आ चुका है कर्नाटक की 224 सीटों पर शाम 5 बजे तक 65% मतदान हुआ है। हालांकि वोटिंग प्रतिशत और बढ़ सकता है, क्योंकि ये आंकड़े शाम 5 बजे तक है, ये अंतिम आंकड़ा नहीं है। ठीक है, और हम इसी बीच चलेंगे हमारे 2 रिपोर्टर्स के पास। रवि त्रिपाठी कांग्रेस कवर करते हैं, रवि के साथ मैसूर चलेंगे, मैसूर से इस वक्त वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मेरे साथ रविंद्र होंगे। रविंद्र जो हैं बेंगलोर में इस वक्त हैं और लगातार बीजेपी कवर करते हैं। कहा जा रहा है कि इस बार जो है ये पूरी की पूरी विधानसभा चुनाव के अंदर बड़ा हाई पिच कैंपेन हुआ है। हाई पिच कैंपेन वादों के नाम पर भी, हाई पिच कैंपेन नेताओं का भी, क्योंकि गांधी परिवार पूरा इन चुनाव में उतरा है, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस का बहुत कुछ स्टेक पर है। डीके शिव कुमार कांग्रेस के नेता 1 साल से इन चुनावों की प्लानिंग कर रहे थे। सिद्धरामैया भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं। वहीं कांग्रेस बीजेपी की अगर बात की जाए तो वहां पर एक अकेला सब पर भारी नरेंद्र मोदी के बारे में ज्यादातर लोग कहते हैं। ये रवि त्रिपाठी के पास और रविंद्र के पास बेंगलोर चलेंगे। पहले मैं रवि के पास चलता हूं, उसके बाद शोभना आप रविंद्र के पास चलिए। रवि, क्या दिखाई दे रहा है ये जो आखिरी वक्त पर ये जो वोटर्स एकाएक निकले हैं, और 6 बजे के बाद भी जो लोग लाइन में लगे होंगे उनसे वोट डलवाए जाएंगे? मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी का मोबिलाइजेशन है या लोग खुद घर से निकल के जा रहे हैं? आपने क्या महसूस किया? दीपक जी, सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं, चूंकि 6 बज गए हैं और जो लाइन में है उनको वोट डालने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पहला सवाल का मैं जवाब आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए लाइन में लोग लगे हैं, आप पीछे हटेंगे, ये देखिए बैठे हुए भी हैं लोग, और चुनाव आयोग के अधिकारी आए थे, सबका आई कार्ड चेक करके गए हैं कि जो भी लोग यहाँ लाइन में है, और बाहर गेट अब बंद कर दिया गया है, जो एंट्री गेट है उसको बंद कर दिया गया है 6 बजे के बाद, कि जो अब कैंपस में आ गया है उसको मतदान करने दिया जाएगा। उसके साथ साथ ये कि मोबिलाइजेशन है, देखिए इधर कांग्रेस के लोग हैं, इधर जेडीएस के लोग हैं। ये इलाका जो मैसूर कर्नाटक है, आप जानते हैं कि जेडीएस का गढ़ है, देवगौड़ा इसी इलाके से आते हैं, और सिद्धरामैया जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं वो भी मैसूर रीजन से ही आते हैं। तो जबरदस्त टक्कर है दोनों के बीच में। बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं पिछली बार सेंध लगाने में कामयाब रही थी 2018 में, इस बार कितना सेंध लगा पाती है ये अलग बात है, क्योंकि यही लोग जाकर सारे लोग को पकड़ के ला रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को छूट ना जाए। कांग्रेस वाले चाहते हैं कि अपने सारे लोग वोट कर दें,
जेडीएस वाले चाहते हैं कि उनके भी जो लोग छूटे हैं उनका भी वोट हो जाए। लेकिन जहां तक लड़ाई की बात है, जबरदस्त लड़ाई है, एक तरफा लड़ाई कहीं नहीं है, कोई वेव नहीं है दीपक जी, वेव नहीं है, एज जरूर है। और एज कांग्रेस को इसलिए दिख रहा है, पूरे कर्नाटक की बात करें, क्योंकि 4 साल की एंटी इनकम्बेंसी है और साथ साथ ये माना जाता है कर्नाटक में कि हर बार सरकार बदलती है। तो इस बार एक तो येदियुरप्पा फैक्टर है कि येदियुरप्पा नहीं है सीधे मैदान में, इनडायरेक्टली है। मोदी बहुत बड़ा फैक्टर के तौर पर आ रहा है कि मोदी के चेहरे पर कर्नाटक का चुनाव लड़ा जाए, साउथ का चुनाव लड़ा जाए, ये बहुत बड़ा कदम बीजेपी ने उठाया। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से 6 महीने में मेहनत की है करप्शन के इशू को घर घर तक पहुंचाने में, अपने 5 कमिटमेंट जो 5 वायदे किए हैं उसको घर घर तक पहुंचाने में, और कांग्रेस के जो लीडर है खासतौर पर सीताराम भैया है, डायनेमिक लीडर है, बड़ी उनकी पूछ है यहाँ पे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी ने, जैसे कि दीपक रवि भी कह रहे हैं कि अंतिम समय पर जिस तरीके से बीजेपी पूरी ताकत झोंकती है उससे काफी कुछ गेम जो है वो बदल जाता है। मनोज मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने वेटराइज का ये पूरा सर्वे किया है। मनोज, क्या कह रही है आपकी रीडिंग? बीजेपी जिस तरीके से, सिर्फ कर्नाटक की मैं बात नहीं करी, हर जगह हमने देखा है कि जब वो मोदी फैक्टर आता है और अंतिम जो 15 से 20 दिन होते हैं उसमें जो ताकत झोंकी जाती है वो रुख बदल देती है चुनाव का। आपका सर्वे, आप मुझे पता आंकड़ा नहीं बताएंगे लेकिन हिंट क्या कर रहा है? देखिए, चुनाव के पहले और चुनाव के दरमियान जो चीजें आती हैं उसमें फर्क भी होता है और समझने में थोड़ी सी परेशानी भी होती है। क्योंकि क्या होता है कि चुनाव के पहले लोग एक अपना ओपिनियन देते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, लेकिन जब वोट डालने जाते हैं तो ये खुलकर बताते हैं कि नहीं, मैं किसको चुन रहा हूं। तो ये आंकड़े कुछ देर में आपके पास आ जाएंगे और आप उसको दिखाएंगे भी। लेकिन प्रधानमंत्री का रोड शो ऐसा नहीं है कि असर नहीं छोड़ा है, काफी हद तक छोड़ा है। और बीजेपी का आप देख रहे होंगे कि एक कैंपेन जो था जिसको संभाल के उन्होंने किया है, उनको पता था कि एंटी कंबेंसी काम कर रहा है, उनको पता था कि हमारा जो मुख्यमंत्री का चेहरा है वो काफी पॉपुलर नहीं है, उन्होंने अपनी इमेज नहीं बना पाए थे। तो इन सब के बीच में उन्होंने कूद कर जिस तरीके से पार्टी के लिए किया है तो आंकड़े में दिखेंगे, हम लोग थोड़ा इंतजार करें। मुझे लगता है दीपक, हमारे पास 5 गेस्ट इस समय स्टूडियो में मौजूद है, हम एक जल्दी से एक छोटा सा पोल अभी करा लेना चाहिए। 6:30 बजे हम आंकड़े खोलेंगे, तो मैं चाहती हूँ सभी बारी बारी बताइए। संगीता जी, आपके हिसाब से कितनी सीटें किसको मिल रही हैं? देखिए, मैं जल्दी देखिए, मैं इस समय जन्म पत्री और कुंडली देखने की स्थिति में नहीं हूं। वोट परसेंटेज किस रीजन में कितना हुआ है वो एक प्रकार का इंसाइट दे सकता है, लेकिन ऐसे मतलब आप बचना चाहते हैं, बेसिकली आप भविष्यवाणी करने से बचना चाहते हैं। एक स्वाभाविक तौर पर दीपक जी, जब तक आपको आंकड़े नहीं पूरे रीजन से मिल जाते हैं तब तक कोई भी किसी भी व्यक्ति के लिए, पॉलिटिकल पार्टी तो क्लेम कर सकती है मैं जीत रहा हूं, कांग्रेस कहेगी मैं जीत रहा हूं, बीजेपी कहेगी मैं जीत रहा हूं, लेकिन एज ए एनालिस्ट यदि आप बैठते हैं तब तो आपका जो भी होगा वो मैथमेटिकल मॉडल पे डिपेंड करता है, भाई कितना % कहां पर वोटिंग हुई है, कौन सा कम्युनिटी। श्री के पास ग्राउंड रिपोर्ट है, श्री बता दीजिए एक लाइन में। हमने हमारा रिपोर्टर से भी पूछा था, तो इनिशियल लेवल पे मैंने पहले भी बोला था कि बीजेपी वर्कर्स के कार्डर में एक इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म नहीं था। लास्ट स्टेज में आपने देखा वो बजरंगबली आ गया और एकदम से पूरा माहौल चेंज हो गया। एंड इसको, ये बजरंगबली इश्यू वो एक तरह से कार्डर को मोबिलाइज करने में और गैल्वनाइज मतलब आप कह रहे हैं बीजेपी बढ़त बनाएगी आंकड़ों में? Yes, something around that is what our people say. Something around it will cross 100 anyway. आरती जी, आंकड़ा जहां तक आप कहते हैं तो मेरा भी अपना मानना है बीजेपी विल बी टचिंग 100+. It will not be having a clear majority, but it will be nearby 104, 105. दीपक जी, बीजेपी विल बी द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और 100+ तो डेफिनेटली मैं मानती हूँ। लेकिन ये भी हम देखेंगे कि कांग्रेस भी जो है वो उतनी बुरी स्थिति में नहीं होगा। प्रदीप जी, मैं आरती जी से सहमत हूँ कि भाजपा जो है वो पिछले वाला जो ट्रेंड चला आ रहा है उसके पक्ष में वो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे उभरेगी। और जेडीएस, देखना ये होगा कि जेडीएस कहाँ तक बढ़ पाती है। अगर जेडीएस का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो कांग्रेस का प्रदर्शन कम अच्छा होगा। जी न्यूज़।